आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सा नाश्ता, वो भी पानी में उबाल के। ये एकदम हमारा पूरा नई रेसिपी है और ये बनाना जितना आसान है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चावल को ना मैंने अच्छे से क्लीन करके इसको मैंने यहाँ पे भिगो दिया था बस 1 घंटे के लिए, ताकि यहाँ पे हमारा जो चावल है पूरा सॉफ्ट हो जाए और चावल यहाँ पे फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा वाला चावल इस्तेमाल किया हुआ है, जो डोसा में डालते हैं ना वही चावल। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप चावल। तो मेरा चावल पूरा अच्छे से यहाँ पे भीग चुका है। तो देखिए कितना आराम से ये टूट भी रहा है। चावल को यहाँ पे हम पूरा अच्छे से क्लीन कर देंगे और ये पानी को हम निकाल देंगे। अभी सारे चावल को यहाँ पे हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में और यहाँ पे इसको फाइन सा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ज़्यादा पानी अभी इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बाद में भी इसमें पानी डालना है। तो बहुत ही कम पानी में इसको अच्छे से चिकना करके हमें यहाँ पे पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस के मैं लेके आ गई हूँ। तो जैसे मैं दिख रहा है हाथ में डाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे दिख रहा है, इसी टाइप का पूरा हमें पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आधा पूरा हो चुका है पीस के। तो इसमें अभी डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया हुआ है, अभी यूज़ करेंगे आधा कप पानी और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसमें से अभी हम डाल देंगे आधा कप पानी इसी हमारे जो चावल के बैटर में और यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा ही डाला हुआ है। अभी इसमें पानी डाल के पहले इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर देंगे और यहाँ पे इसको पूरा पतला सा यहाँ पे बैटर बना देंगे। तो यहाँ पे हमें इसी टाइप का ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बहुत ही पतला सा हमें यहाँ पे चावल का बैटर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना हमारा पतला हो चुका है यहाँ पे बैटर। तो दूसरे तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे घी और इसमें डाल देंगे 1/2 कप यहाँ पे गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले सकते हैं। तो गुड़ को ना यहाँ पे हम पहले घी के साथ बस 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे और इसमें डालेंगे 3 टीस्पून पानी। ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, बस इसको अच्छे से हम यहाँ पे मेल्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे इसका कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, बस हमारा यहाँ पे गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर देंगे। और यहाँ पे अभी डाल देंगे 1 कप नारियल का बूरा था। तो मैंने यहाँ पे ना फ्रेश कोकोनट का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट को ना अच्छे से ग्रेट कर दिया है। इसमें अभी गुड़ के साथ नारियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा इसमें किशमिश और यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको हम ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ठंडा करके एक दूसरे पॉट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी यहाँ पे पैन में डालेंगे हमने जो रखा हुआ था ना आधा पानी, इसी पानी को अभी इस्तेमाल करेंगे। तो आधा पानी को अभी हम पैन में डाल देंगे। तो अभी पैन हमारा गरम है, पानी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ऐड कर देंगे इसमें सॉल्ट, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें शुगर और 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें घी और थोड़ा सा डाल देंगे तेज पत्ता। और यहाँ पे तेज पत्ता को ना अच्छे से मिला लेंगे पानी में। जब पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाए, तेज पत्ता को अच्छे से यहाँ पे मिलाएंगे, ताकि तेज पत्ता का ना पूरा फ्लेवर पानी में आ जाए। और यहाँ पे जो तेज पत्ता है इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे सारे फ्लेवर हमारे पानी में यहाँ पे आ चुके हैं। अभी इसमें डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था चावल का बैटर, इसको डाल देंगे और यहाँ पे ना पूरा फ्लेम को लो करेंगे। हमें यहाँ पे पूरा लो फ्लेम में ही सारे प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो मैंने यहाँ पे सारे डाल दिया है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिला के उसको यहाँ पे भी डाल दिया है। अभी हम इसको मिलाते जाएंगे। अभी बिल्कुल भी हमें स्टॉप नहीं करना है, तो लो फ्लेम में हमें पकाते जाना है ताकि ये पूरा यहाँ पे डो के कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो देखिए धीरे धीरे ना ये पूरा यहाँ पे डो के जैसे बनने लगा है। तो पूरा यहाँ पे पूरा पानी धीरे धीरे सूख जाएगा और पूरा डो के जैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पैन को पूरा ये छोड़ चुका है। अभी हमारा पूरा परफेक्ट डो बन गया है, बिल्कुल भी हाथ में ये नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये स्पैचुला को भी छोड़ चुका है। अभी हम इसको डाल देंगे एक पॉट में, और ये गरम गरम तो हम टच नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम डो के जैसे बना देंगे ताकि ये पूरा सॉफ्ट और भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और यहाँ पे पानी का हाथ हो के इसको थोड़ा सा मसल देंगे। अभी भी ये गर्म है, पूरा ठंडा ये अभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे हम पानी का हाथ लगा के फिर इसको यहाँ पे मसल देंगे, तो पूरा अच्छे से हमारा यहाँ पे डो बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल का हाथ अभी यूज़ नहीं किया हुआ है, बस पानी का ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डो हो चुका है। अभी जो चिपचिपा हो रहा है ना, ये और चिपचिपा नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल का हाथ ले लेंगे और यहाँ पे इसको छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये भी हमारा पूरा सॉफ्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स को बना के पूरा रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सारे बॉल्स बन चुके हैं। अभी एक बॉल लेके आएंगे, उसको थोड़ा सा हाथ में ही दबा के रोल करेंगे और यहाँ पे उसको थोड़ा सा और दबा देंगे ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए, और हाथ में ही एक कटोरी का इसको शेप दे देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरा हाथ में ही पूरा एक कटोरी के जैसा ये हो चुका है। और इसके अंदर अभी हम डालेंगे, हमने अभी जो रखा हुआ था ना बना के स्टफिंग, इसको अभी इसके अंदर ही डाल देंगे और इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे देंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे आता है। तो चारों तरफ से ना धीरे धीरे करके हमें दबाना है और अच्छे से इसको सील कर देना है ताकि इसका जो स्टफिंग है ना वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए तुरंत ही ये चिपक जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे एक हो चुका है, तो बिल्कुल भी हमारा अंदर का स्टफिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक हमारा हो चुका है परफेक्ट यहाँ पे। तो इसी तरह ना हम सारे बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बना के रेडी कर दिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने बड़ा सा कढ़ाई लिया है, इसमें डाल दिया है लगभग 1.5 लीटर पानी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी लेना है और यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और इसको अच्छा सा बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा से अगर बॉयल ना आए तो बिल्कुल भी हम इसको नहीं डालने वाले ये पीठा को। जब तक अच्छा से बॉयल आ जाए इसको अब धीरे धीरे करके हमें छोड़ना है और यहाँ पे हाई फ्लेम ही करेंगे, ये अपने आप ऊपर उठ के आ जाएगा। बस 2 मिनट के अंदर ही ऊपर उठ के आ जाता है और इसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं रखना है दोस्तों। अगर इसको ज़्यादा रखेंगे ना इसी में ही सारे हमारे ये फट जाएंगे और इसके अंदर की जितने स्टफिंग है ना ये सब बाहर निकल जाएंगे। बस 2 मिनट के अंदर ही जब ये ऊपर आ जाए तुरंत ही उसको हमें निकालना है। ये अच्छे से पूरा हमारा पक गया है। तो पास से भी दिखा रही हूँ, देखिए ये सारे यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं और सारे हमारे ये बनके तैयार भी हो चुके हैं। ये हमारा ओडिशा का पूरा फेमस पीठा है, इसको हम बोलते हैं पानी मोंडा और ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे निकाल दिया है। अभी हम इसको एक में तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बाहर बहुत ही सॉफ्ट। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा ये डिलीशियस लग रहा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वाली रेसिपी को ज़रूर एक बार दोस्तों ट्राई करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।